पीपीटी को देख करके आपको दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर मेरा भी इच्छा है, मेरा भी सपना है 99 परसेंटाइल जेई मेन में लाने का। और मैं आपको बता दूं जेई मेन में अगर 99 परसेंटाइल लाना है ना तो बेटा ये जनवरी का जो अटेम्प्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपके मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके परसेंटाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत वेरिएशन क्रिएट हो जाता है जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में। तो अपना जी जान लगा देना जनवरी अटेम्प्ट में, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो। और इस बात की मैं पुष्टि कर दूंगा आपको क्यों जनवरी अटेम्प्ट इतना इंपॉर्टेंट है अप्रैल अटेम्प्ट से। इसके लिए हम लोग कट ऑफ मार्क्स को देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि आखिरकार जनवरी अटेम्प्ट में ऐसा क्या होता है कि आपके कम मार्क्स में भी अच्छे परसेंटाइल मिलते हैं और लगभग 10 से 12 मार्क्स का एक रेंज मिल जाता है। आप 10 से 12 नंबर अगर कम जनवरी अटेम्प्ट में लाते हैं तो परसेंटाइल सेम ही बनता है, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट में आपको 10 से 12 नंबर ज्यादा लाने पड़ते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन बढ़ जाता है, बोर्ड्स का एग्जाम खत्म हो जाता है, लोग और ज्यादा समय मिलता है लोगों को जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में, और उनकी जो तैयारी होती है वो तगड़ी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन आपको जबरदस्त देखने को मिलता है। आइए देखते हैं कुछ कट ऑफ के मार्क्स को और उसको देख करके एनालाइज करते हैं कि किस मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बन रहा था। पहला 2020 का हम लोग देखते हैं 2020 का। तो आप देखेंगे जनवरी अटेम्प्ट में 285 मार्क्स पे 99.9 परसेंटाइल बन रहा है। वहीं पर मार्च या अप्रैल अटेम्प्ट में 290 पे बन रहा है। वहीं अगर 99.5 लाना है तो 252 मार्क्स पे 99.5 आ रहा है। वहीं 260 नंबर आपको लाना पड़ेगा अप्रैल अटेम्प्ट में, तब जाकर के आपके 99.5 परसेंटाइल आएंगे। वहीं 212 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बन रहा है और यहाँ 99 परसेंटाइल के लिए 220 मार्क्स लाने पड़ेंगे। मतलब 7 से 8 मार्क्स का एक रेंज आप समझ सकते हैं, बहुत मायने रखता है। 7 से 8 मार्क्स मतलब 2 सवाल कहीं ना कहीं आपके मार्क्स जो 2 सवाल के द्वारा कट सकते हैं वो आपको आपके परसेंटाइल में, आपके रैंक में जबरदस्त इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यही ट्रेंड आपको 2021 में भी देखने को मिलेगा। देख लो क्या डिफरेंसेस है, देख लो सेम परसेंटाइल के लिए क्या डिफरेंसेस है। लगभग 7 से 8 मार्क्स का यहां भी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप अगर 2022 में देखेंगे तो भी आपको यह डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप 2023 में देखेंगे तो भी आपको यह डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर आप 24 में देखेंगे तो भी ये डिफरेंस देखने को मिलेगा और 2024 में भी यही डिफरेंस है। 2025 में बात करें तो भी आपको ऐसा ही डिफरेंस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 नंबर 99.9 परसेंटाइल के लिए लड़ाई में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन अगर 99 परसेंटाइल पे देखें, 98.7 परसेंटाइल पे देखें, यही डिफरेंस आपका 7 से 8 मार्क्स का हो जाता है बेटा। 8 मार्क्स समझ में आ रहा है? 2 सवाल बेटा, 2 सवाल का कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आता है। अगर आप जनवरी में 2 सवाल कम बनाए होंगे तो जिस उस मार्क्स पे जो परसेंटाइल बन रहा होगा आपको उसी परसेंटाइल को लाने के लिए 2 सवाल एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो जनवरी अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परसेंटाइल के व्यू से, आपके रैंक के व्यू से। अब सवाल आता है कि सर जनवरी अटेम्प्ट में ऐसा क्या करें, बचे हुए सिर्फ 100 दिन है और इस 100 दिन में क्या कर सकते हैं हम लोग। बता दूं, अलार्म बज चुका है, अलर्ट वार्निंग जारी हो चुकी है भैया, युद्ध होने वाला है और ये युद्ध 3 महीना बाद आपके सामने में प्रस्तुत रहेगा और आपको वहां पर लड़ाई करना होगा, सवालों के साथ जूझना पड़ेगा। उस 3 घंटे में अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। अच्छे मार्क्स ला करके अपने घर वालों को दिखाना पड़ेगा कि भैया हम एक अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, हमारे अंदर वो काबिलियत है। अब सवाल आता है कि सर किस तरीका से प्रिपेयर करें। मैं आपको आज के इस वीडियो में ये पूरा आपको एनालिसिस बताऊंगा कि केमिस्ट्री में आप किस तरीके से अपने आप को इंप्रोवाइज कर सकते हैं, जनवरी अटेम्प्ट के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपका 99 परसेंटाइल कम से कम केमिस्ट्री में तो आ ही रहा हो और चाहो तो उससे ज्यादा भी ला सकते हो। अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे तो तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए सर अभी के समय में, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपको रिवाइज अपने थ्योरी को करना होगा अपने क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स के आधार पर। अगर आपने अभी भी शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो जब आप क्लास नोट्स रिवाइज कर रहे हो उस समय शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्योंकि एग्जाम के समय में यही शॉर्ट नोट्स है, यही वो शॉर्ट नोट्स है जिसको आप रिवाइज कर पाओगे। क्योंकि उस दिन आपका सिर्फ केमिस्ट्री का नहीं होगा, फिजिक्स का भी होगा, मैथ्स का भी होगा। लगभग कहीं ना कहीं 80-90 चैप्टर्स आपके सिलेबस में होते, उसको रिवाइज करना नोट से वापस से पॉसिबल नहीं है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप आज बनाओगे उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपने एक शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस के भी बनाना, खाली थ्योरी के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाना। और मैं आप टेंशन मतलब शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास नहीं है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े हुए तो वहां पर भी आपको रील्स के द्वारा आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, या यूट्यूब में जुड़े हुए तो यहां पर भी हम लोग शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। एकदम टेंशन की कोई बात नहीं है। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ना, लेकिन क्या सर फिजिकल के लिए भी पढ़े, इनऑर्गेनिक के लिए भी पढ़े, ऑर्गेनिक के लिए भी पढ़े? मैं आपको बता दे रहा हूं इनऑर्गेनिक के लिए तो मस्ट है बेटा।
एकदम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ लेना चाहिए एक बार कम से कम। एक और बात बता दो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में यूजेस वाले जितने भी जगहों पर आते हैं, जितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के यूजेस लिखे रहते हैं, बहुतों के मन में आता है सर इस कंपाउंड्स के कितने यूजेस याद करें। नेट में तो काफी सारे यूजेस मिल जाते हैं, लेकिन आपको कम से कम एनसीईआरटी में दिए गए यूजेस जरूर याद होने चाहिए। हाँ, ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल्स को आप एनसीईआरटी से जरूर पढ़िएगा, कम से कम बता रहा हूं। और इनऑर्गेनिक में तो आपको ब्लॉक केमिस्ट्री को जरूर पढ़ना चाहिए, कोऑर्डिनेशन को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं बता रहा हूं कुछ स्टूडेंट्स ये सोचेंगे सर पीरियोडिक और बॉन्डिंग तो हमारा स्ट्रांग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्लॉक केमिस्ट्री थोड़ा वीक पड़ जाता है। तो ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के शॉर्ट्स डाल रहा हूं, आप उसको एक बार देखिए, उसको समझिए और अपने कॉपी में लिखिए, और वापस फिर जब आप ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको केमिकल रिएक्शंस जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो भी आपको समझ में आने लगेगा। आपको ये फील आने लगेगा यहां पर ये रिएक्शन हो कैसा रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, रिडॉक्स हो रहा है, नॉन रिडॉक्स हो रहा है, ये सारी चीज आपको पता चल जाएगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सॉल्व ऑल दी पीवाईक्यूज ऑफ 2019 से लेकर 2025। केमिस्ट्री में बच्चे एक बात बहुत गलत करते हैं कि वो थ्योरी पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन उनसे रिलेटेड सवाल नहीं लगाते। फिर बोलते हैं सर फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल तो लगा लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लोग अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में जो ब्लंडर करते हैं लोग, वो खाली थ्योरी पढ़ करके चल जाते हैं, एग्जाम में सोचते हैं सवाल तो देख करके बन जाएंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं एग्जाम में सवाल देख करके नहीं बनते, क्योंकि एग्जाम में जब सवालों को शब्दों के द्वारा घुमाया जाता है तो उस घुमाए हुए सवालों को समझ पाना आपके लिए पहली बार, अगर आप वैसे सवालों का सामना करेंगे तो वहां भी आप फंसेंगे, और जितना आसान इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में +4 लाना ही उतना आसान -1 लाना भी हो जाएगा। तो मैं बता रहा हूं प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए सवालों की। और अभी आप कुछ नया मत बनाइए, आप सिर्फ 2019 से लेकर 2025 तक के पीवाईक्यूज को बार-बार सॉल्व कर लीजिए, एटलीस्ट 2 टाइम्स तो जरूर सॉल्व करके जाइएगा। अब सवाल है सर कैसे करेंगे, इतने सारे सवाल है, अभी बहुतों ने एनालाइज भी नहीं किया होगा कि सर आखिरकार किस चैप्टर से कितने सवाल आए। आइए मैं आपको एक एनालिसिस यहां पर दिखला रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है कि सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के 139 क्वेश्चन आए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के 162 क्वेश्चन आए, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री से 168 क्वेश्चन आए हैं। वहीं केमिकल इक्विलिब्रियम का बात करूं तो 68 है, आयनिक इक्विलिब्रियम का बात करूं 94 है, रिडॉक्स का बात करूं तो 159 है। वहीं अगर मैं सॉल्यूशन का बात करूं 149 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बात करूं तो 150 सवाल आए, केमिकल काइनेटिक्स से 120 सवाल नजर आ रहे हैं। यहां पर जो भी चैप्टर्स मैंने लिखे वो आपके जेईई मेन के सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखे हैं, जेईई एडवांस के यहां पर चैप्टर्स इंक्लूडेड नहीं है, ये बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पीरियोडिक टेबल 120 क्वेश्चन आ रहे, केमिकल बॉन्डिंग 194 क्वेश्चन आ रहे, पी ब्लॉक 186 क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। अब मैं आपको बता दूं बहुत जन ये बोलेंगे सर नई वाली जो एनसीईआरटी उसमें पी ब्लॉक नहीं दिया हुआ, तो भैया आप ओल्ड वाली एनसीईआरटी को खरीद लो, खरीद नहीं पा रहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ऐसे बहुत सारे ऐप्स है, ऐसे बहुत सारे जरिया है जिससे आप ओल्ड एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हो, पी ब्लॉक को वहां से पढ़ सकते हो। प्लीज रीड आउट करिएगा, खास कर ये ब्लॉक केमिस्ट्री को छोड़िएगा मत, इसमें जितने भी कंपाउंड्स दिए गए उनके स्ट्रक्चर, उनके हाइब्रिडाइजेशन, उनके यूजेस, उनके प्रिपरेशन, उनके प्रॉपर्टीज जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में ये मदद देगा। डी एंड एफ ब्लॉक एकदम छोटा सा चैप्टर है, छोड़ के मत जाना, भर भर के सवाल पूछे गए हैं, 181 सवाल डी एंड एफ ब्लॉक से आया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं तो 268 क्वेश्चन है। सॉल्ट एनालिसिस या प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर मैं यहां पर बात करूं तो 40 क्वेश्चन देखने को मिलता है। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें आईयूपीएससी भी आ जा रहा है, आइसोमेरिज्म भी आ जा रहा है, और इससे लगभग 304 सवाल आए भैया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन्स 168 क्वेश्चंस है, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स 114 सवाल है, अल्कोहल फिनोल ईथर 127 सवाल है, एल्डिहाइड एंड कीटोन 131 है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव 63 क्वेश्चंस है, अमीन्स 175 क्वेश्चन और बायोमोलिक्यूल्स देख लो, छोटा सा चैप्टर है, 150 क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसका तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ करके जाना है आपको, और इन सबको जोड़ दिया जाए तो लगभग 3396 क्वेश्चन होता है, लगभग 3400 सवाल होते हैं, और आपके पास जो समय बचा हुआ है लगभग 100 दिन है। मैं बता रहा हूं लगभग 100 दिन है, 100 दिन से ज्यादा ही है, लेकिन 100 दिन से कम तो नहीं है आपके पास। आपका युद्ध छिड़ने से पहले 100 दिन आपके पास है, आपके हाथ में है। इस 100 दिन में आप कुछ चमत्कार कर सकते हैं, और ये चमत्कार कैसे होगा, इन पीवाईक्यूज को लगा के, अपने थ्योरी को बार बार रिवाइज करके, अपने शॉर्ट नोट्स को मेंटेन करके। टेंशन मत लो, इसी चैनल पे आपको हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कराते चलूंगा, धीरे धीरे करके, एक साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन एक एक शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड कराते चलूंगा। हाँ, साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ ही साथ मैं बता रहा हूं जो मैं फ्री में आप सभी के लिए करने वाला हूं, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा एनसीईआरटी के, और जितने भी पीवाईक्यूज हैं इन सभी पीवाईक्यूज में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का भी पीडीएफ आपको मिलेगा। आप जुड़े रहें चैनल से, लाइक कर लेना, अपने जितने भी दोस्त हैं वहां तक इस वीडियो को पहुंचा देना। अच्छा, अब इसमें बहुत जन क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को देख करके इंपॉर्टेंट वेटेज वाले चैप्टर्स को उठाएंगे, अरे इसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है आप पढ़ो, लेकिन कोई चैप्टर छोड़ करके मत जाना। 2025 का पेपर ये बात को साबित कर दिया
कि बेटा ये जो हाई वेटेज लो वेटेज वाले चैप्टर्स है ना, इसको करके आप 40 50 60 नंबर तो ला सकते हैं, लेकिन 99 परसेंटाइल नहीं ला सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल लाने के लिए कम से कम आपको 85 मार्क्स से तो एवं जाना ही पड़ेगा, कम से कम मैं बता रहा हूं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई भी चैप्टर्स आप मत छोड़िए, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है कि इन चैप्टर्स को कर लो आपका जेईई मेन पार हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आपको सब चैप्टर्स करने हैं, सब पे उतना ही एफर्ट डालना है, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अपना बिल्डिंग तैयार करोगे और जेईई मेन को फोड़ करके आओगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर चीजें समझ में आई है ना बच्चों, तो एक बात ध्यान रखना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में लिख देना कि जनवरी अटेम्प्ट में 4 डालेंगे हम, जनवरी अटेम्प्ट के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है सर। जनवरी अटेम्प्ट ही हमारा मेन अटेम्प्ट होने वाला है जेईई मेन का, जहां पर हम बहुत अच्छा स्कोर करके निकलेंगे। कमेंट में जरूर लिखना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इस चैनल पे और भी केमिस्ट्री की वीडियोस आपको मिलती रहेगी और आपके परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए हम लोग हर तरफ से प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।